पार्टियों मैं आपके सामने महिला दिवस क्यों साझा करते हैं और महिला दिवस का महत्व क्या है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ कहना चाहता हूँ। अगर हो सके तो गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। नारी अपने जीवन के महत्वपूर्ण दो अंग होते हैं या दो पहिए कह लीजिए। जीवन में अगर आगे बढ़ना हो तो हमें एक तरफ से जैसे ग्रंथों में भी लिखा गया है या आचार संहिता में भी लिखा गया है, अगर शिव है तो शक्ति होना आवश्यक है। अगर शक्ति ना हो तो शिव भी शव के समान है। एक नारी एक स्त्री वो क्या कर सकती है उसके बारे में छोटा सा प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक नारी जब जन्म लेती है तो वह माता शैलपुत्री के तमाम समान आनंदित एवं पवित्रता के अंग धारण करती है, जिससे सभी घरों में पवित्रता के साथ साथ आनंद और उत्सव का माहौल हो जाता है। एक नारी वही नारी जब थोड़ी बड़ी होती है, एवं कह लीजिए हम लोग 8-9 साल की, तब वह घर शिक्षण से लेकर और शिक्षण का आधार और या फिर शिक्षा ग्रहण करने की एक क्षमता और उनके जीवन में होने वाले बदलाव, एक माता शैलपुत्री और दूसरी माता का सम्मान, इज्जत और मान मर्यादा सबकी नींव रखती है। सबकी नींव अगर अपने परिवार में कोई भी संकट आते हैं और संतान में कोई भी संकट आती है तो वही नारी माँ बनकर उस पत्र की ढाल बनती है और अपने पति की शस्त्र बनती है। आगे चलते हुए वही नारी जब कोई सहारा ना हो या अपने भी कभी भी ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाते परिस्थिति के अनुकूल अपने भी छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन नारी एक ऐसी शक्ति है जो एक पत्नी के रूप में अपने पति का आधार उसके साथ जीवन भर क्या अंतिम समय उसके साथ रहती है। एक नारी जब किसी को शिक्षा ग्रहण करती है माँ सरस्वती के समान होती है। जो जिस प्रकार माँ सरस्वती शुरू के साथ साथ संगीत साहित्य कला और उनके जीवन का आधार बनाती है, उसी प्रकार वही नारी अपने बच्चों को शिक्षा देते हुए कर्तव्य भी बताती है। केवल वही माँ नहीं हो, एक माँ मातृभूमि है। तुम्हारा पहला कर्तव्य है मातृभूमि की रक्षा, बाद में अपनों की रक्षा। जैसे शिवाजी महाराज की माँ ले लीजिए, फिर महारानी जयवंताबाई जो महाराज प्रताप की माँ, अगर वो चाहती अपने पुत्र को अपने साथ ही रख सकती थी, लेकिन उन्होंने देश पर कुर्बान होने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, शंभू महाराज ऐसे कई सारे वीरों को जन्म देते एक ज्ञान दिया है। मैं प्रथम माँ नहीं कह रहा हूँ, प्रथम माँ मातृभूमि है, बाद में मैं आपकी दूसरी माँ हूँ। पहले अपने मातृभूमि की रक्षा और मातृभूमि बसे जो संतान होते उनकी रक्षा करें। एक माँ अपनी संतान का देखरेख नहीं करती, बाकी जब कोई माँ जैसे पहले रानी लक्ष्मीबाई थी 1857 के युद्ध में, उनके साथ लखनऊ में होने वाले युद्ध में बेगम हजरत महल भी थी जो एक नारी थी। जैसे हम लोग कहीं लोग कहते हैं नारी में बल नहीं होता है, बलता होता है, लेकिन ये गलत बात है। अगर एक नारी ठान ले तो वह सबल और सशस्त्र के साथ साथ ढाल भी बन सकती है और कवच भी निर्माण करती है। और उनके जीवन में होने वाले बदलाव तो हम सब बहुत देखते हैं, लेकिन एक नारी जो झांसी की रानी, जो उन्होंने कहा मेरा केवल एक ही पुत्र नहीं, मेरे जो नगर के वासी वो भी मेरी संतान है, माँ का कर्तव्य जो है उन्होंने पूरा निभाया। उसी प्रकार एक नारी जो होती है उनमें सारा विश्व और दुर्गा के अवतारे हमें अपनी माँ के रूप में देते। पहले मैंने जिस प्रकार कहा माता शैलपुत्री जब जन्म लेती है, माता चंद्रघंटा जिस प्रकार युवावस्था में अपने साथ साथ अपने घरों का देखभाल करती है, माता लक्ष्मी जो दूसरों के घर में प्रवेश करते उनका सौभाग्य बढ़ाती है, और माता कात्यायनी जिस प्रकार उन्होंने संकट भरे समय में जन्म लिया था, जहाँ पर राक्षसों का युद्ध हो रहा था और मंदिर में उनका जन्म हुआ था, वो भी संकट के समय में। तो उसी प्रकार एक नारी का ये भी रूप होता है संकट में वह सशक्त बनकर अपने परिवार के साथ देते हुए माँ कात्यायनी के समान हो जाती है। धन्यवाद, इतना ही कहना चाहता हूँ। नारी शक्ति प्रतिष्ठा महिला को जो जगत और विश्व के कार्य था महादेव भी नहीं कर सकते।